तारका के वध के बाद जो घटनाएं हुई वही आगे चलकर सबसे बड़े संकट सीता हरण का कारण बनी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मारीच की चाल और रावण की योजना की थी। तारका के मारे जाने के बाद उसका पुत्र मारीच भीतर ही भीतर बदले की आग में जल रहा था। एक बार वह खुद भगवान से भिड़ चुका था। उसी दिन से उसे राम की शक्ति का भय भी था। उधर लंका का राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना चाहता था। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण के हाथों अपनी नाक कटने की घटना रावण को बताई और साथ ही सीता की अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया। यह सुनकर रावण के मन में सीता को हरण करने की इच्छा जाग उठी। रावण ने इस योजना के लिए मारीच की सहायता मांगी। पहले तो मारीच ने मना किया क्योंकि वह राम की शक्ति से भली भांति परिचित था। उसने रावण को चेतावनी दी कि राम से शत्रुता करना विनाश को बुलाना है, लेकिन रावण ने उसे धमकाया कि या तो तुम मेरी सहायता करो या मृत्यु के लिए तैयार रहो। अंत में मारीच मजबूर होकर उसकी योजना में शामिल हो गया। योजना बहुत चालाकी से बनाई गई। मारीच ने स्वर्ण मृग मतलब सोने के हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी के पास आकर विचरने लगा। उसकी चमक और सुंदरता देखकर सीता मोहित हो गई और उन्होंने राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम मृग के पीछे चले गए। मारीच उन्हें दूर जंगल में ले गया। जब उसे लगा कि राम काफ़ी दूर आ गए हैं, तब राम ने उसे बाण से मार दिया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज़ में पुकारा, हे लक्ष्मण। यह सुनकर सीता घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण ने पहले संदेह जताया, लेकिन अंत में सीता के आग्रह पर वे चले गए। यही वह क्षण था जिसका रावण इंतजार कर रहा था। वह साधु का वेश धारण करके आया और अकेली सीता को छल से अपने जाल में फंसा लिया। फिर वह उनका हरण करके लंका ले गया। इसी तरह तारका के बाद सबसे बड़ा संकट केवल एक घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसने आगे चलकर राम रावण युद्ध की नींव रखी।